अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका इंडिया। बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात का मौसम हो या फिर किसी भी मौसम में पकौड़े खाना सभी को पसंद होता है। तो आज मानसूनी स्पेशल रेसिपी में हम आपके लिए लाए हैं एकदम यूनिक चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने की बेहद आसान रेसिपी। ये पकौड़े बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। इनकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब होते हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं हरी चटनी और प्याज के साथ। हम आपको एक पकौड़ा खाकर दिखाते हैं। तो सुना आपने ये पकौड़ा कितना क्रंची बना है। यकीन मानिए खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है और अंदर तक अच्छी तरह से सिका हुआ है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके अपने किचन में आसानी से इन्हें बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। तो ये हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, इस तरह छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून भर के बेसन, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। आप इसकी जगह धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा, आधा टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन, 1 नींबू है, इसका रस निकाल कर डाल देंगे। और अब अच्छे से मिक्स करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर हाथ से या चम्मच से अच्छी तरह से चिकन में ये सभी मसाले मिक्स कर लेंगे। चिकन में सभी मसाले अच्छे से कोट होने तक हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सभी मसाले चिकन पीसेस पर अच्छी तरह से चिपक गए हैं। अब इन्हें ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इन्हें 4 से 5 घंटे तक के लिए भी रख सकते हैं। ज़्यादा मैरिनेट करने से पकौड़े और भी बढ़िया बनेंगे। हम सिर्फ आधा घंटे के लिए रखेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, तब तक हम आलू के लच्छे बना लेंगे। ये हमने 750 ग्राम बड़े साइज़ के आलू छीलकर पानी में डाल दिए थे, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और ये बड़े साइज़ के आलू इसलिए लिए हैं ताकि हमारे आलू के लच्छे बड़े-बड़े बनकर तैयार हों। अब एक बड़े बर्तन में पानी डालेंगे और इस पानी में ही हम लच्छे तैयार करेंगे। ये हमने लिया है एक कद्दूकस, इसमें ये साइड बारीक वाले लच्छे बनाने के लिए है और ये साइड है मोटे लच्छे बनाने के लिए। तो हम मोटी साइड से लच्छे बनाएँगे। अब एक आलू लेंगे और इस तरह से लंबाई में आलू को कद्दूकस करके लच्छे बनाएँगे, ताकि लंबे-लंबे लच्छे बनें। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं हमारे लच्छे किस तरह से बन रहे हैं। ये अभी एक आलू के लच्छे बने हैं। बस इसी तरह से हम सभी आलू के लच्छे रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएँगे। ये हमने सभी आलूओं के लच्छे बना लिए हैं। अब इनको 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे ताकि इनका ये स्टार्च निकल जाए। और अब इन्हें धोने के बाद हाथ से दबा-दबा कर इनका पानी निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इन आलूओं के लच्छों को हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे। तो ये देखिए सभी आलू के लच्छों का पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है। अब इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन और 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और अब इन सब चीज़ों को लच्छों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि आलू पहले ही गीले हैं। और अगर मिक्स करते वक्त आपको कॉर्नफ्लोर या बेसन कम लगे तो आप इसमें 1-1 टेबल स्पून या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आलू में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आलू के लच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब पकौड़े बनाना शुरू करेंगे।
अब इधर चिकन को भी आधा घंटा हो चुका है। अब ये आलू के लच्छे थोड़े से हाथ पर इस तरह से फैलाएंगे। अब इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में चिकन का एक पीस रखेंगे और अब थोड़े से आलू के लच्छे लेकर इसके ऊपर रखेंगे ताकि चिकन का पीस अच्छे से कवर हो जाए। और अब अच्छे से इसे प्लेन कर देंगे। तो ये हमारा चिकन का लच्छा पकौड़ा बनकर रेडी है। इसी तरह से हम 5-6 पकौड़े रेडी कर लेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। अब इन्हें डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल कढ़ाई में पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही हम ये पकौड़े इसमें डाल देंगे और 4 से 5 पकौड़े डालने के बाद हम गैस को मीडियम टू लो कर देंगे, यानी गैस को कम कर देंगे ताकि पकौड़े अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएं। अब 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद देखिए पकौड़ों पर कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। जब इस तरह का कलर आ जाएगा तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इन पकौड़ों को धीमी आंच पर ही सेकना है। अगर हम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो पकौड़े बाहर से तो सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और धीमी आंच पर सेकेंगे तो पकौड़े अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएंगे। और जब ये पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें ऑयल से निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर पर आ जाए। और अब इसी तरह से हम पकौड़ों का दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और अब इसी तरह से थोड़े-थोड़े करके सभी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। सभी पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें गरमा-गरम सर्व करेंगे चटनी और प्याज के साथ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बहुत ईज़ी मेथड के साथ चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।